स्कूल और कॉलेजों में पढ़ाई लिखाई तो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं? वो भी नहीं चल। याद है ना, इसमें पुराने लोगों को याद होगा जब 91 में मैं उत्तर प्रदेश में शिक्षा मंत्री था, नकल रोकी थी, बच्चों पूछ लेना। लेकिन नौजवानों को भी समझना चाहिए, भले ही सपा बसपा के लोग नकल करा के पास कराते हैं, लेकिन नकल करने से अकल नहीं बढ़ती है, जवानों की शक्ल बिगड़ जाती है मेरे नौजवान। और यही मुलायम सिंह जी, उस समय उन्होंने कहा था कि राजनाथ सिंह ने यदि नकल विरोधी कानून लाकर लड़कों को नकल नहीं करने दिया है तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो उनके कानून को मैं समाप्त कर दूंगा। और कानून को समाप्त भी कर दिया। ये लोग विकास का दावा करेंगे, देश को बनाने का दावा करेंगे, और हमारे मुख्यमंत्री कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है, और कहते हैं मेरा काम बोल रहा है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, जो उन्होंने काम किया है उस काम की आवाज को आप लोगों ने सुना है? बहनों भाइयों, कोई काम यदि करता है तो काम बोलता नहीं है, बल्कि काम धरातल पर दिखना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, काम धरातल पर दिखना चाहिए। कोई काम आपका धरातल पर दिखता ही नहीं। न सड़क है, न पानी है, न पढ़ाई है, न दवाई है। बिजली तो 24 घंटे आ रही होगी, वो भी नहीं। न 24 घंटे 14 घंटे आ रही होगी, वो भी नहीं। अगर बिजली नहीं आ रही है तो बिजली का बिल तो आ रहा है। अरे तो मजा लीजिए, कुछ ना कुछ तो आ रहा है। अजीबोगरीब हालत है। बहनों भाइयों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अच्छा यह बताइए कि ओला वृष्टि का पैसा वैसा मिल गया कि नहीं सबको? वो भी नहीं। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं बहनों भाइयों, प्राकृतिक आपदा के बाद देश की सभी राज्य सरकारों को जो राहत दी जाती है, उसके लिए हाई लेवल कमेटी जो बनी हुई है उसका चेयरमैन मैं। और मैं कह सकता हूं, और अपने प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, इसका पता लगा लें कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश सरकार को ओलावृष्टि के बाद इतना पैसा मैंने दिया है, इतना पैसा दिया है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में किसी भी प्राकृतिक आपदा के बाद इतना पैसा सरकार को कभी नहीं मिला है जितना पैसा इस बार दिया। लेकिन फिर भी यहां के किसानों को जो पैसा मिलना चाहिए था वो पैसा ही नहीं मिला। क्या ऐसे ही सरकार चलनी चाहिए? हालत यह है, कैबिनेट का एक मंत्री सामूहिक बलात्कार के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सामूहिक बलात्कारी है, यह कैबिनेट मंत्री, इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, इसको जेल के शिक्षों के पीछे किया जाना चाहिए। और बराबर यहां की समाजवादी पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहनों भाइयों, मैं भी यहां का मुख्यमंत्री रहा हूं, आप जानते होंगे, नाम नहीं लेना चाहता, ऐसे 2-2 कैबिनेट मंत्री रहे हैं, कद्दावर कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मुझे थोड़ा सा ही संदेह ज्यों ही हुआ बहनों भाइयों, दोनों कद्दावर मंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकालकर दूध की मक्खी की तरह मैंने बाहर कर दिया। लेकिन आज एक सामूहिक बलात्कार का अपराधी कैबिनेट में बैठा हुआ है, उसको अभी तक मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री ने बाहर नहीं किया। मुख्यमंत्री को इस हकीकत को समझना चाहिए। मुख्यमंत्री जी, हुकूमत केवल लाठी के बल के आधार पर, डंडे के बल के आधार पर नहीं चलती है। हुकूमत यदि चलती है तो मुख्यमंत्री अथवा मुखिया के नैतिक बल के आधार पर चलती है। मुख्यमंत्री जी, इस हकीकत को समझना चाहिए। जो अपने राज्य की माताओं बहनों की इज्जत और अस्मत की सुरक्षा नहीं कर सकता, वह जो है सरकार चलाने का दावा करेगा। आप लोगों का कर्ज माफ करने की का वादा किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं किसानों से, आपका कर्ज इन्होंने माफ कर दिया कि नहीं किया? बहनों भाइयों,
मैं भी गांव में ही रहा हूं, यहीं पला हूं। मैं जानता हूं किसान का सबसे बड़ा दर्द यदि कोई होता है तो कर्ज का दर्द, यह सबसे बड़ा दर्द होता है। किसान हर दर्द को झेल लेता है, लेकिन कर्ज के दर्द को वह नहीं झेल पाता। और हमारे प्रधानमंत्री ने फैसला किया 2022 आते आते हिंदुस्तान के किसानों की आमदनी को हम 2 गुना कर देंगे। तो पहले हम लोगों ने तय किया, पहला काम तो यह होना चाहिए, जहां जहां हमारी सरकारें बन रही हैं, बहनों भाइयों, एक बार सरकार बनने के साथ ही एक कलम की नोक और एक बूंद शाही से जो हमारे किसानों के ऊपर फसली ऋण है उसे माफ कर दिया जाना चाहिए। और यह फैसला हम लोगों ने किया।